हम तो कांग्रेस देंगे, चाहे बाहर है चाहे जीते। नहीं हमारे बीजेपी चाहिए ही नहीं कहते। क्या नारा? बीजेपी ने कहा था मैंने मुँह बताओ राशन में मिले नहीं। अच्छा। और काट माँ बनो उन्होंने। अच्छा, जो 1000 रुपए लाडली योजना वो कछूना ने हमारे कहा कच्चे कछुआ हमारे कहा वो योजना तीना ने कहते वो तो चारा डालना मिल नहीं रहा, बिल्कुल ही नहीं कहते नहीं। अच्छा। और तो कांग्रेस वाले जो वादे करें आपको लग रहा है वो पूरे होंगे? पूरे होंगे, हम तो अपनी तरफ पूरे करेंगे चाहे वो हाथ जाए चाहिए। हाँ कुल में हमें कांग्रेस जैसी सरकार आती ना आने। कांग्रेस की किस वजह से चाहिए? कांग्रेस की वजह से चाहिए कि बाकी राज्य में 5 रुपये किलो आटो खरीदते हैं। अच्छा। अब खरीद रहे हैं 40 रुपये किलो। रोंगे बीजेपी का क्या करेंगे बोलो, गरीब आदमी। क्या लग रहा है जो चुनाव आने वाले हैं इसमें क्या माहौल रहेगा आने वाले दिनों में? बीजेपी। बाकी सारे लोग, हमने कई सारे लोगों से बात की, वो कह रहे हैं गैस पेट्रोल डीजल बहुत महंगाई हो गई है, घर का खर्चा मुश्किल हो रहा है। उसके अलावा और भी चीज़ें तो है, अब गैस पेट्रोल कोई थोड़ी ना है। अच्छा। और भी सारी चीज़ें हैं, गैस पेट्रोल महंगे हैं वो एक अलग मैटर है। उसके अलावा गवर्नमेंट कितनी सुविधाएं देती हैं वो चीज़ें भी तो हैं। जैसे कि अभी 2200 रुपये कुंटल गेहूँ आता है, लेकिन गवर्नमेंट हमको 2 रुपये किलो दे रही है। आपको मिल रहा है? किसको? आपको। अब मैं उस कैटेगरी में आऊँगा तो मुझे मिलेगा ना। नहीं, जो नई कैटेगरी में आ रहे वो भी परेशान। ये गार्ड साहब खड़े हैं पीछे, ये तो कैटेगरी में आते होंगे ना। आपको मिलता है क्या? भैया कह रहे 2 रुपये किलो गेहूँ मिलता है, आपको मिलता है? नहीं बाबूजी कहूँ नहीं मिलती हैं? कहाँ मिलता है? नहीं मिलता नहीं। वो तो सारी सरकारें देखती हैं ना 2 रुपये किलो गेहूँ। कंट्रोल में जो मिलता है वो तो अब आप लोग आप नहीं खा पाएंगे वो चीज़, मैं नहीं खा पाऊंगा, भैया नहीं खा पाएंगे, लेकिन जो है वो तो मजबूरी में खा ही रहे हैं। गेहूँ आता तो खेत से ही है ना। युवाओं को नौकरियाँ नहीं मिल रही। नहीं, आपने जैसे कहा कि आर्मी की भर्ती कम हो गई, हाँ, युवाओं को नौकरियाँ नहीं मिल रही। भर्ती का केंद्र सरकार का मुद्दा है, एक ना कि राज्य सरकार का। एक सेकंड, भैया ने ये बात कही है कि जो 2 रुपये किलो की बात है कंट्रोल से मिलता है, वो हर सरकार पूरा करती है वो वाली चीज़। तो हर सरकार पूरा करती है। मतलब ये कांग्रेस की सरकार रही होगी वो भी देती होगी। अब ऐसे बीजेपी सरकार ने सिलेंडर मुफ्त दिए थे, हाँ। तो ऐसे कोई कांग्रेस ने उज्ज्वला योजना की बात कर रहे हो? एक बार दिया था उन्होंने, जैसे एक बार दिया था, लेकिन एक बार उसके घर में सिलेंडर तो आ गया ना। तो लेकिन वो दोबारा नहीं भरवा पा रहे, ऐसा समस्या है लोग। मतलब आप देखो, मुझे तो मिला नहीं था, मैं ऐसे कैसे बता दूं कि दोबारा भरवा मिला था, ये मालूम है। हाँ, आपको नहीं मिला था लेकिन, है ना? नहीं, मैं उस कैटेगरी में नहीं था ना। क्या नाम है आपका? समीर खान। क्या काम करते हैं आप? अपना होटल है नॉन वेज का। नॉन-वेज का होटल। तो अभी काम काज अभी तो शुरू हो रहा है अभी आपका? जी। इससे पहले मतलब पुराना होगा कि नया शुरू कर रहे हैं? नहीं, अभी शुरू करना है। अपना पड़ाव थाने के सामने एक होटल। अच्छा, होटल है। तो अभी जैसे होटल की वगैरह की, रेस्टोरेंट की बात की जाए तो कैसा काम हो रहा है? वो चिकन का काम है हमारा, वो भी सब कुछ ही महंगा है। अच्छा। हाँ, तो अभी ग्राहक वगैरह कैसे आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ग्राहक जब से ये महंगाई बढ़ी जब से, तो मतलब ये जो चुनाव हुए थे पिछले, उसके बाद से मार्केट बिल्कुल डाउन है। ये जैसे गैस पेट्रोल डीजल जब 1200 रुपये का सिलेंडर, ये रेट बढ़ते हैं, आपके जो रेस्टोरेंट है वहाँ पर भी फर्क है, उनके रेट्स में भी फर्क आता होगा? फर्क आता है, लेकिन हम कर नहीं पाते। वो ग्राहक ज़्यादा रेट करेंगे तो ग्राहक खाएगा नहीं, और हम उसी रेट में चलाते रहेंगे तो हमारा नुकसान है। इस करके तो हमने 2 होटल बंद कर दिए अपने। अच्छा। 2 जगह से, एक ठेला भी डाला था वो भी बंद कर दिया। आपको लग रहा है उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है ना? नहीं, महंगाई ये चुनाव को कैसे देख रहे हैं आप? जो आने वाले चुनाव है उसमें परिवर्तन चाहते हैं कि ठीक है? परिवर्तन तो जब ही आएगा जब अगर इस बार कांग्रेस की सरकार आती है। बीजेपी सरकार से तो जनता बिल्कुल परेशान हो गई है। अच्छा। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है। 1250 का सिलेंडर, नोटबंदी, कहीं कुछ इसी में जनता उलझी रहती है, और उसकी वजह से परेशान। जैसे जातिवाद, ये बस कांग्रेस बीजेपी सरकार के बाद और कुछ नहीं है। अच्छा, ये आपने जातिवाद कही, एक और टॉपिक है यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का। हाँ, वही तो मंदिर मस्जिद यही चल रहा है। बाकी हमारे सब लोग, हमारे सेवा नगर में हमारा घर है, सारे एक लाइन से हिंदू, एक लाइन से मुसलमान। लग रहा है ग्वालियर में इस तरीके का माहौल है? बिल्कुल है, हम मिलजुल के रहते हैं सेवा नगर में पूरे में। मतलब नहीं, जो सांप्रदायिक भावना ये बीजेपी पार्टी फैला रही है। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ फर्क पड़ रहा है उसका? बिल्कुल पड़ रहा है, उसका असर पड़ रहा है। आपस में भेदभाव आ गए हैं, और पहले जैसी दोस्ती थी हुआ करती थी वैसी नहीं है अब। नहीं है अब, थोड़ा वो कहते हैं ना उसे, दिल में वो थोड़ा खटास आ गई है। अच्छा। बीजेपी सरकार जैसे मतलब एक वो बोल रही है कि अपन को कुछ मुद्दे ऐसे हो। हाँ, बस सनातन धर्म, हिंदू धर्म, लेकिन ये नहीं मालूम कि इंसानियत का भी कोई धर्म होता है। अच्छा। ये कांग्रेस सरकार नहीं करती। जैसे भी हम कई और मुस्लिम भाइयों से बात करके आए तो वो ये कहते हैं कि ग्वालियर में इस तरीके का अभी इतना ज़्यादा नहीं है जैसे अन्य प्रदेशों में पनप रहा है। ऐसा असर देखने को मिलता है, क्योंकि हम भी काफ़ी टाइम से हमारे काफ़ी हिंदू दोस्त हैं, अच्छे मिलजुल के रहते हैं। उसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो अभी भी मिलजुल के रहते हैं, बीजेपी पार्टी से हैं, हम कांग्रेस पार्टी से, हमारे दादा परदादा सब कांग्रेस पार्टी से थे। अच्छा। तो कुछ ऐसे
जितने भी जो भी मिलके रहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनके दिलों में वो आ गया तो बात नहीं करते, बोल चाल में। अच्छा, कांग्रेस की सरकार आती है तो ये चीज़ें कम होती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सब चीज़ में फ़र्क आता है। सिलेंडर 400 रुपये का था उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। 400 रुपये का सिलेंडर था, आज 1250 का है। और तो शक्कर आप चाह रहे हो कहीं ना कहीं सरकार चेंज हो तो माहौल फिर से नॉर्मल? बिल्कुल बदलेगा। लेकिन जैसे आप लोगों ने पिछली बार जो चुनाव हुए थे कांग्रेस को जिताया भी था, कांग्रेस सरकार बन गई थी, लेकिन जो ज्योतिरादित्य सिंधिया उधर चले गए। हाँ, उसकी वजह से सरकार गिर गई। और कमलनाथ जी उम्मीद तो ये दोबारा आएंगे और सब कुछ अच्छे से होगा, बढ़िया होगा। चलिए, एक दो लोग और आए हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। आपका नाम क्या है भाई? बिना परमाल क्या काम करते हैं? सिक्योरिटी का? सिक्योरिटी। अच्छा, तो खर्चा वर्चा निकल जाता है ठीक ठाक? का चूना नगर तो भाई 4 आदमी का है भाई, एक कमाई हुआ। अच्छा। रहने वाले कहाँ के हो आप? रहने वाले मेरा गांव है चिनौर के बगल से दरोली। हैं? दरोली गांव दरोली। तो ये मतलब यहाँ मध्य प्रदेश के ही हो ना? हाँ, ग्वालियर को ही है। अच्छा, ग्वालियर। तो वोट वगैरह देते हो? हाँ, तो चुनाव आ रहा है, हम तो कांग्रेस से देंगे, चाहे वो हारे चाहे जीते। काहे? नहीं, हमारे बीजेपी चाहिए ही नहीं कहते। क्या नारा? बीजेपी ने कहा था मैंने, वो बताओ राशन में मिले नहीं। अच्छा, और काट मा बनो उन्होंने। अच्छा, जो 1000 रुपये लाडली योजना वो कछुना ने हमारे खाना हैं? कच्चे कछुआ हमारे का तो वो जना तीना ने कहते वो तो चारा डाल रहे हैं। मिल नहीं रहा। बिल्कुल ही नहीं कहते ही नहीं। अच्छा। और क्या, तो कांग्रेस वाले जो वादे कर रहे हैं आपको लग रहा है वो पूरे होंगे? पूरे होंगे। हम तो अपनी तरफ से पूरे करेंगे, चाहे वो हाथ जाए चाहे। हाँ, कुल में हमें कांग्रेस जैसी सरकार आती ना ने। कहते कांग्रेस की किस वजह से चाहिए? कांग्रेस की वजह से चाहिए कि बाकी राज्य में 10 रुपये 5 रुपये किलो आटो खरीदते। अच्छा। अब खरीद रहे भाई 40 रुपये किलो। भाई रोंगे बीजेपी का क्या करेंगे बोलो? गरीब आदमी जमीन जाती है ना। क्या कह रहे हो? ये क्या कह रहे हो, बताओ दोबारा जी। अभी आपने कहा कि जो जातिवाद नहीं होता, ये नहीं, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती कांग्रेस में। कांग्रेस की सरकार में कुछ ऐसा नहीं होता ना, कुछ लड़ाई झगड़े नहीं होते, मंदिर मस्जिद के नाम पे लोगों को लड़ाया नहीं जाता। बीजेपी सरकार बस एक ही काम कर रही है, यहाँ मंदिर महा मस्जिद सारे काम यही हो रहा है, उसका यही एजेंडा है बस। क्या कह रहे हो? मान मरे की नींव चल रही है। मैं तो भगवान का ताल्लुक मैं कह रहा हूँ। चले आपसे, आपका नाम क्या था? मेरा राम सिंह। आपका फल का ठेला है, कैसा काम काज चल रहा है आपका? फल का बहुत मद्दी वाली चल रही है और बोले महंगाई की परेशानी बहुत ज़्यादा है। खर्चा नहीं निकल रहा? खर्चा नहीं निकल रहा। 200-250 कमाने वाला आदमी 1500 का सिलेंडर कैसे लेगा? तो अभी मतलब इससे बिजली का बिल, नल का बिल, हर चीज़ महंगी, दालें महंगी, तेल महंगा, आटा तक महंगा। अब क्या चीज़ आदमी क्या खाएगा? 200-250 कमाएगा। अच्छा, नहीं हो पा रही है। जो लोग बातें कर रहे हैं कहीं ना कहीं आप सहमत हो उनसे? सहमत है। अच्छा, आप भी चाह रहे हो चेंज? हम तो पार्टी बदले साहब, बहुत दिक्कत आ रही है। क्या कह रहे हो, दोबारा बताओ। बीजेपी सरकार ने 1000 रुपया वाले दे है, वो बना है 100 रुपये सिलेंडर पे बढ़ाए थे साहब। अच्छा, वो हमारे तो गैर 500 रुपये बढ़ेगा, वो पैसा के पैसे न मिले। वो तो लालच मैं दिया है। फायदा का तो बात है, बीजेपी ने क्या फायदा बाबा? कुछ नहीं। अच्छा, कोई फायदा नहीं लगा। वो 1% भी फायदा ना मैं तो हम कह दे, मैं तो सामने कह दूंगा। मारी तो देखो और क्या कर देगा बस। सरकार के पास पैसा तो बराबर आ रहा है। सही क्या गलत कर आती के अहमद अभी कांड हुआ, जो उसमें इतना पे प्रॉपर्टी उसकी और जो पैसा जब्त किया है वो कहाँ गया? लॉकडाउन के टाइम पे तमाम मीडिया बता रही थी, अक्षय कुमार ने, सलमान खान ने, शाहरुख खान ने और भी तमाम सेलिब्रिटीज़ ने इतना पैसा दिया, करोड़ों रुपए, वो कहाँ गया सरकार के पास से? अच्छा, वो तो एक लॉकडाउन में था और उन्होंने कहा था हमने वेंटिलेटर वगैरह लगाए। कुछ नहीं लगाया अब। अच्छा। सब कहने की बात है। और ये बात भी कहीं ना कहीं सही है कि मीडिया भी उन्हीं की है, बीजेपी वालों की। जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं गिरा, मेन स्ट्रीम मीडिया। हाँ, वो भी उन्हीं की है, वही खबरें दिखाती है, वो मतलब उन्हीं की अच्छाई है। और जो है अपने एक जो अभी उनको मीडिया से बिल्कुल रिटायर किया गया है, हाँ, वो जो सच बोलते थे, वो जो इंसान सच बोलता है उनको बीजेपी वाले। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि यहाँ खड़े रहो थोड़ा सा ना। जी जी। हाँ, जो पत्रकार सरकार के मतलब सरकार पे सवाल उठाते हैं उन्हें किसी न किसी तरीके से बोलता है उसको किसी न रवीश कुमार हुए, अजीत अंजम हुए, अवसार शर्मा हुए, इन लोगों को सबको हटा दिया। अच्छा, जो उन लोगों की तरफ है उनकी तरफ बोल रहा है, जो मीडिया से, वो सब चल रहा है, बराबर चल रही है उनकी न्यूज़। और भी लोग राम चौहान, क्या काम करते हैं? मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो आपका कामकाज कैसा चल रहा है? अभी हाल फिलहाल सीजन ऑफ है जी। अच्छा, अभी तो अब गर्मी आने वाली है, कई सारी बीमारियां आने वाली हैं। आने वाली तो है अभी, लेकिन प्रेजेंट में तो नहीं है। अच्छा, आप लोगों को डॉक्टर से कंसल्ट करते होगे, आगे उन्हें दवाई रिकमेंड करते होगे, है ना? जी। अच्छा, तो आप जो रहने वाले कहाँ के हो प्रॉपर? यहाँ ग्वालियर मध्य प्रदेश। वोट डालते होंगे आप? तो जो डालते हैं। हम सर्वे कर रहे थे एक्चुअली कि जो मध्य प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं उससे लेकर क्या रुख रहने वाला है लोगों का। आपको क्या लग रहा है जो चुनाव आने वाले हैं
इसमें क्या माहौल रहेगा आने वाले दिनों में? बीजेपी। बाकी सारे लोग, हमने भी कई सारे लोगों से बात की, वो कह रहे हैं गैस पेट्रोल डीजल बहुत महंगाई हो गई है, घर का खर्चा मुश्किल हो रहा है। उसके अलावा और भी चीज़ें तो हैं, अब गैस पेट्रोल को ही थोड़ी ना है एक, अच्छा, और भी सारी चीज़ें हैं। गैस पेट्रोल महंगे हैं वो एक अलग मैटर है, उसके अलावा गवर्नमेंट कितनी सुविधाएं देती हैं वो चीज़ें भी तो हैं। जैसे कि अभी 2200 रुपये कुंटल गेहूँ आता है, लेकिन गवर्नमेंट हमको 2 रुपये किलो दे रही है। आपको मिल रहा है? किसको? आपको। अब मैं उस कैटेगरी में आऊँगा तो मुझे मिलेगा ना। नहीं, जो नई कैटेगरी में आ रहे वो भी परेशान। ये गार्ड साहब खड़े हैं पीछे, ये तो कैटेगरी में आते होंगे ना। आपको मिलता है क्या? भैया कह रहे 2 रुपये किलो गेहूँ मिलता है, आपको मिलता है? नहीं बाबूजी कहूँ नहीं मिलती हैं? कहाँ मिलता है? नहीं मिलता नहीं। वो तो सारी सरकारें देती हैं ना 2 रुपये किलो गेहूँ। कंट्रोल में जो मिलता है वो तो अब आप नहीं खा पाएंगे वो चीज़, मैं नहीं खा पाऊंगा, भैया नहीं खा पाएंगे, लेकिन जो है वो तो मजबूरी में खा ही रहे हैं। गेहूँ आता तो खेत से ही है ना। युवाओं को नौकरियाँ नहीं मिल रही। नहीं, आपने ऐसे कहा कि आर्मी की भर्ती कम हो गई, हाँ, युवाओं को नौकरियाँ नहीं मिल रही। भर्ती का मुद्दा वो केंद्र सरकार का मुद्दा है, ना कि राज्य सरकार का। एक सेकंड, भैया ने ये बात कही है कि जो 2 रुपये किलो की बात है कंट्रोल से मिलता है, वो हर सरकार पूरा करती है वो वाली चीज़। तो हर सरकार पूरा करती है, मतलब ये कांग्रेस की सरकार रही होगी वो भी देती होगी। अब ऐसे बीजेपी सरकार ने सिलेंडर मुफ्त दिए थे, हाँ, तो ऐसे कोई कांग्रेस ने उज्ज्वला योजना की बात कर रहे हो, एक बार दिया था उन्होंने, जैसे एक बार दिया था, लेकिन एक बार उसके घर में सिलेंडर तो आ गया ना। तो लेकिन वो दोबारा नहीं भरवा पा रहे, ऐसा समस्या है लोग। मतलब मुझे तो मिला नहीं, तो मैं ऐसे कैसे बता दूं कि दोबारा भरवा मिला था, ये मालूम है। हाँ, आपको नहीं मिला था लेकिन, है ना? नहीं, मैं उस कैटेगरी में नहीं था ना। नहीं, जैसे देखो, आप हो सकता है आपको पसंद हो बीजेपी, लेकिन नहीं, बीजेपी पसंद नहीं है यार, सिंपल सी बात है। बीजेपी पसंद वाली बात नहीं है। जो पार्टी काम करेगी उसको जनता चुनेगी, जो काम नहीं करेगा उसको कौन चुनेगा? तो जैसे प्रेजेंट में आप यहाँ से लेके किले गेट तक चले जाइए, रोड का विकास देखिए आप। अच्छा, चौड़ीकरण का रोड देखिए। अच्छा। तो लेकिन जैसे भैया कह रहे हैं रोड का विकास देखिए, इससे फर्क नहीं पड़ता चुनाव में? इससे रोड बनवा दिया आपने, गलियां आप अंदर जाके देखिए, हाँ, ये देख लिए, वहाँ देख लिए, सेवानगर चले जाइए, हमारे एरिया में ऊपर की गलियां देख लिए, मेन रोड आपने चमका दिया, अंदर मोहल्ले कौन चमकाएगा? अच्छा, ये मुद्दा भी तो है ना। मेन रोड तो मंत्री भी गाड़ी निकलेगी, बीजेपी के नेता निकलेंगे बड़े बड़े, अगर दिखेगी तो उनको पड़ेगा ना। सर नेता बोलेगा ना उनसे, जो एरिया के विधायक हैं, पार्षद हैं, उनसे बोला जाएगा ना। जब बड़ा नेता निकलता तो अंदर मोहल्लों का क्या होगा? लाइट महंगी। आपसे कोई मैं एक सेकंड, अगर चुनाव को लेकर बात चल रही है तो अभी चुनाव विधायक का आने वाला है या पार्षदी का? विधायक का आने वाला है। तो ये जो रोड का काम है ये किसके हाथ में आता है? ये विधायक के अंदर में। अब ये गली मोहल्ले की रोड कौन सुधरवाएगा? पार्षद, ना कि विधायक। पार्षद का काम है ना। अब यहाँ पे पार्षद कौन है, क्या है, ये उसको कराना चाहिए, और कुछ जगह काम चल भी रहे हैं। अच्छा। तो अभी मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ, सिंपल सी बात। वो बात आप अपना पक्ष रख रहे हो, वो अपना पक्ष रख रहे हैं ना। आपको लग रहा है आपके अनुसार चीजें ठीक हैं, तो इस वजह से बीजेपी आ सकती है, आपको ऐसा लगता है ना? क्या क्यों नहीं आ सकती है? काम किया होगा तो आएगी, काम नहीं किया होगा तो। लेकिन पिछली बार तो जो कांग्रेस की सरकार थी वो आई थी, और ज्योतिरादित्य सिंधिया वो चले गए दूसरी तरफ। हाँ, तो वो तो कांग्रेस आई थी ना, और लोग कह रहे हैं कांग्रेस थी। अब हो सकता है कांग्रेस ने किसी मुद्दे को लेकर आई होगी, उन मुद्दों को लेकर नहीं खड़ी उतर पाई होगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया को ऑफर दिया गया कि आपको केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा, तो उधर शिफ्ट हो गए। तो ये उस समय ये भी तो बना सकते थे, इनके पास भी कुछ ना कुछ रहे होंगे मुद्दे। इनके समय तो शायद सुना है कि वो कांग्रेस का शायद प्रदेश अध्यक्ष का मैटर था मेन, कि प्रदेश अध्यक्ष हमको बना दिया जाए, तो इनको बनाया नहीं जाता, इस वजह ये भी कारण रहा है। अच्छा। आपको लग रहा है उनकी जो चीज़ें पूरी नहीं, इस वजह से उन्हें हो सकता है ये हो। हाल फिलहाल काम है मेन। चलो ठीक है, कर्म प्रधान है। ठीक है। सहमत हैं भैया की बात से आप? बिल्कुल सहमत नहीं। बीजेपी में बिल्कुल, बीजेपी में बिल्कुल ही ना, बिल्कुल ही नहीं चाहिए ही नहीं। आपको यहाँ पे 7 जने खड़े हुए मिलेंगे, 7 में से कोई भी एक भैया मिलेगा, एक ही मिले ना आपको। वही चक्कर है ना बीजेपी सरकार से। ठीक है, कोई प्रॉपर पार्टी उसकी बीजेपी है तो वो उसको सपोर्ट करेगा, नॉर्मली बात है। अब ये है, मैं हूँ मुस्तबिर, इनसे गरीब नहीं बता रहा हूँ, हम बिल्कुल गरीब, 1 जमीन बिल्कुल गरीब, और राशन न मिलो आज तलक हो। अच्छा, का पास बनो आज तलक हो, क्या फायदा बीजेपी थे? अच्छा। क्या बात है? तो हर सरकार देती है 2 रुपए किलो गेहूँ, जो कंट्रोल सरकारी कोटे में आता है वो तो हर सरकार देती है। चावल, गेहूँ, तेल, जो भी देना है, मिट्टी का तेल वगैरह। तो आप लोग जैसे कहने की बात हुई है, लेकिन अब आप छोटा घर हो, उसमें मिट्टी का तेल नहीं जलता, सिलेंडर चलते हैं, लेकिन वही सिलेंडर 1250 रुपए का है।